दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिए। चंदनपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति गांव की गलियों में दिखाई देता था। उसका नाम रामू था और उसका परिवार नहीं था। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियों के बीच उसकी आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए थी। रामू हमेशा अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी के सहारे चलता और हाथ में एक कटोरा लेकर रोज गाँव के दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगता था। वह कमजोर और बीमार था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, आज का दिन किसी तरह गुजारना। रामू हमेशा ऐसा नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि रामू किसी समय बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ था, लेकिन उसे घमंड हो गया था। अपनी संपत्ति के नशे में उसने कई गरीबों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। उसने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन रामू ने एक किसान को उसके खेत से निकाल दिया था। उस किसान ने जाते जाते कहा था, एक दिन तुम भी दूसरों की दया पर जियोगे। याद रखना, समय सबका हिसाब करता है। कुछ सालों बाद रामू का व्यापार बर्बाद हो गया। उसकी सारी संपत्ति कर्ज चुकाने में चली गई। परिवार ने भी उसे छोड़ दिया और इस तरह रामू एक भिखारी बनकर रह गया। गांव के लोग रामू को दो नजरों से देखते थे। कुछ लोग उसकी मदद करते, वे उसे खाना देते, पानी देते और उसकी कहानी सुनते। इनमें से एक थी सुमित्रा, जो एक गरीब विधवा थी। सुमित्रा हर दिन रामू को खाना देती थी। वह कहती, बाबा आप परेशान मत होइए, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। दूसरी ओर गांव के धनी लोग जैसे रघु रामू का मजाक उड़ाते थे। रघु अक्सर कहता, ये बूढ़ा तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसे किसी की दया की जरूरत नहीं है। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी। रामू भीगता हुआ सुमित्रा के घर पहुंचा। सुमित्रा ने उसे अंदर बुलाया और खाने के साथ सूखे कपड़े दिए। रामू ने कहा, बेटी भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। उसी दिन रघु ने रामू को अपने दरवाजे से भगा दिया। रघु ने कहा, तू यहाँ से चला जा, मेरे दरवाजे के सामने भीख मांगने मत आना। कुछ दिनों बाद रघु की फसल खराब हो गई। उसका व्यापार भी घाटे में चला गया। उसकी घमंड भरी दुनिया अचानक टूटने लगी। दूसरी ओर सुमित्रा को एक अच्छे काम का प्रस्ताव मिला। गाँव में लोग कहते थे, रामू बाबा का आशीर्वाद है। रघु ने यह सब देखा, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया। एक रात रामू बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था। सुमित्रा ने उसकी देखभाल की। रामू ने अपने आखिरी समय में सुमित्रा से कहा, बेटी मेरी एक बात याद रखना, अच्छे कर्म ही इंसान का सच्चा साथी होते हैं। मेरी जिंदगी इसका सबूत है। रामू की उसी रात मृत्यु हो गई। रामू की मृत्यु के बाद सुमित्रा ने उसकी सीखों को याद रखा। उसने गांव में लोगों को अच्छे कर्मों के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। रघु ने भी महसूस किया कि उसकी घमंड और निर्दयता ने उसे बर्बाद कर दिया था। उसने सुमित्रा से माफी मांगी और अपनी जिंदगी बदलने की कसम खाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छे और बुरे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। अगर आप दया और करुणा का बीज बोएंगे तो आपको शांति और खुशी का फल मिलेगा, लेकिन अगर आप घमंड और निर्दयता का रास्ता चुनेंगे तो बर्बादी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। याद रखें, कर्म ही इंसान की पहचान है। धन्यवाद।